तो खुद सरकार खतरे में नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनके द्वारा पाला बदलने के बाद से ही यहाँ पर समीकरण बिगड़े से नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जब सारी चीजों को लेकर के हम अध्यक्ष मोदी जी से मिलने के लिए सारे विधायक जा रहे थे तो मार्शल खड़े कर दिए और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, धक्के मुक्की हुई, विधायक घायल हुए हैं, गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के माध्यम से। यह आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में प्रवेश किए तो अध्यक्ष महोदय मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो आदेश किए ही नहीं है, मार्शल किसने लगाए। और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हमको स्पीकर साहब के आदेश है। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और दूसरी बात मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूँ, जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीज़ें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहाँ पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में, उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को दी। सर, डिवीजन ऑफ फोर्स होगा सर, आज डिवीजन ऑफ फोर्स होने देखिए, हमें कई तरह की एप्रीहेंशंस हैं। हाँ। कि जिस प्रकार से व्यवहार विधानसभा अध्यक्ष का है वो हमारे विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि कंफर्टेबली बजट को पारित किया जा सके। ये भी एक आशंका है जो हम जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी मालूम पड़ा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को नोटिस दिए हैं जो जिन्होंने वोट दिया है, और उनको नोटिस दे करके कि आपके ऊपर जो है हमारा 1:30 बजे का समय तय किया उसमें, तो उसमें जो डिफेक्शन लॉ है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उस पर उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनको 1:30 बजे बुलाया गया है। तो उनको सस्पेंड करने की उनकी ओर से जो मंशा जाहिर की जा रही है वो भी एक संभावना है। और ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को वो करने जा रहे हैं जो कि नियम के मुताबिक नहीं है। राज्यसभा में नंबर 1 व्हिप जारी नहीं होता है, व्हिप जारी किया कांग्रेस ने। दूसरी बात, राज्यसभा में कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो उसमें वो इनवैलिड नहीं होता है, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर गाइडलाइंस की। और जबकि मुख्यमंत्री बार बार यही कहते रहते हैं कि अगर आपने क्रॉस वोटिंग किसी ने भी की तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी, इसमें वो फिर वो चुप हो गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार के कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये उनकी बौखलाहट है और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं, अपने कारणों से संकट में इतने ही इन टोटल कितने विधायक हैं सर जो आप लोग के टच में है सर? राष्ट्रपति शासन लगे अगर बहुमत। देखिए, हमें इस सारी चीज को लेकर हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट का, उसको हाउस में अलाउ किया जाए। सर, कितने विधायक हैं टोटल जो आप लोगों के टच में है, जो 6 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके अलावा भी कितने नंबर्स हैं? देखिए, इन सारी चीजों को ना पहले बताते हम ना हम बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कांग्रेस जो है वो मैंडेट खो चुकी है। थैंक यू। वोट नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या? अगला कदम उसके बाद पार्टी के नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद फ्लोर टेस्ट की मांग की जाएगी सर। फ्लोर टेस्ट वही होता है, बजट पर अगर डिवीजन मांगा जाता है तो वो वही होता है। ठीक है, थैंक यू प्लीज, थैंक यू। नाश्ता करके फिर आ जाओ।
नाश्ता करके आ जाओ विधानसभा। मेरे साथ चलो। तो देखिए, जैसे ही कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में हार मिली है, उसके बाद से सियासी हलचल काफी तेज हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। अब सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी बीजेपी ला सकती है। बीजेपी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। और अब परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि देखिए कांग्रेस के साथ यहाँ पर खेला होता नजर आ रहा है। दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप सुन रहे थे, जिसमें एक तरफ अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी द्वारा सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, और अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो फिर जो बहुमत होगा क्या वो बीजेपी के पक्ष में होगा, क्योंकि कई विधायकों के दल बदल की खबर सामने आ रही है। और ऐसे में 6 विधायकों ने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, तो इससे तस्वीर काफी हद तक जो पहले धुंधली थी वो साफ भी हो रही है कि हो सकता है कि आगे भी इनका जो मत है वो बीजेपी के साथ रहे। और ऐसे में राज्य में अब जिस तरह के हालात बन गए हैं, इसे देखते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू को हो सकता है अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ सके। शिमला लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, दिन ब दिन जो परिस्थितियां हिमाचल की बदलती चली जा रही है, सियासी गलियारों में हलचल काफी ज्यादा तेज है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो 2 बातें हैं कि क्या बीजेपी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया जाएगा, और क्या इन तमाम समीकरणों से पहले सुक्खू अपने पद से इस्तीफा देंगे? लेकिन क्या आपको लगता है कि जो दल बदल कानून है वो जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो सियासी संकट है वो गहराता जा रहा है, और इस टाइम जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, वो आप तस्वीरें भी देखिए, राजभवन से बाहर निकले हैं, उनके साथ तमाम विधायक हैं और वो डिवीजन ऑफ वोट्स की बात कर रहे हैं। जयराम ठाकुर यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि एक तो जो विधानसभा स्पीकर का व्यवहार है उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है, और कहा है कि जब सदन में वो जाएंगे तो डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए, ये डिमांड की है। जयराम ठाकुर मेरे साथ ही इस वक्त हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस दिशा में अब जो सियासत है हिमाचल प्रदेश की वो जा रही है। और जयराम ठाकुर बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये अपना विश्वास खो चुकी है, और विश्वास खो चुकी है इसीलिए डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा, क्योंकि बजट सत्र इस वक्त चल रहा है। और सीधा जयराम ठाकुर जो इस वक्त राजभवन के बाहर खड़े हैं, उनसे जानेंगे कि अगली रणनीति उनकी क्या होने वाली है, और बीजेपी क्या सरकार बनाना चाहती है, या वो चाहती है इस सरकार को गिराया जाए, या फिर वो चाहती है यहाँ राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगे। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब, देखो आज जयराम ठाकुर जी, नियमित रूप से बजट में हम सर बड़ा सियासी उलटफेर हो रहा है, ठाकुर साहब क्या देख रहे हैं, और बीजेपी क्या करने जा रही है? देखिए, हमने सिर्फ आज अपनी बात महामहिम राज्यपाल महोदय जी के समक्ष रखी है। जो हालात पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बने हैं, और विशेष तौर से पिछले कल जब राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हर्ष महाजन जी जीते हैं, कांग्रेस हारी है, और बहुत नामी गिरामी कैंडिडेट थे उनके, लेकिन उसके बाद राजनीतिक दृष्टि से जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके बारे में अवगत कराने के लिए भी गए थे। और सबसे बड़ी बात तो हमारी बात एक ही बात है कि विधानसभा के अध्यक्ष जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं उस बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय जो है उस सारे सिस्टम में इंटरवीन करे, और जो विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई हो वो नियमों के मुताबिक हो। क्या नियम कह रहे हैं आप सर? डिवीजन ऑफ वोट आप कह रहे थे कि देखिए, जब बजट सत्र है और जो फाइनेंशियल बिल है उसमें वोटिंग होती है, और आज तो बजट पास होना है, और बजट पास होने से पहले हमारी आशंका है कि कांग्रेस वाले आज ये भी कर सकते हैं कि हाउस को ही एडजर्न कर सकते हैं। आशंका ये भी है कि भाजपा के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय इस प्रकार से जो बातें कह रहे हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं यहाँ, ये मेरा परमिशन है, और आई विल डिसाइड, नोबडी एल्स विल डायरेक्ट मी एंड गाइड मी, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो इसलिए ऐसी चीजों को लेकर के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि वहाँ नियमों के मुताबिक कार्रवाई हो। क्या अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी? देखिए, फ्लोर टेस्ट की बात सिर्फ एक ही बात होती है, वो जब बजट पर डिस्कशन हो रहा है, जब उस पर वोटिंग होती है, और उसमें लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती अलग से जो है अविश्वास प्रस्ताव। अगर बजट में
प्रस्ताव गिर जाता है, सरकार गिर जाती है। एक छोटा सा सवाल सर, सुक्खू जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस उनके विधायकों को लेकर गई है, क्या ऐसा है और बीजेपी क्या चाहती है? देखिए, उनको मुझे लगता है कि जो ऐसे हालात में से गुजर रहे हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। तो जयराम ठाकुर हमारे साथ थे, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि ये सरकार दरअसल विधानसभा में मनमानी कर रही है और नियमों के मुताबिक कार्रवाई जो विधानसभा की है वो होनी चाहिए। खासकर उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत ही नहीं है, विधानसभा में जब बजट आता है या दूसरे मोशन आते हैं उनमें डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए, उसी से साफ हो जाएगा कि ये जो सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है, ये अपना जो विश्वास है वो खो चुकी है। और जहां तक विधायकों के हरियाणा जाने की बात है तो उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति हो गई है, मुख्यमंत्री अब कुछ भी कर रहे हैं, उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। जी ठीक है, अब देखना होगा मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए मनोज कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति बनाती है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव पर हिमाचल के सीएम का बयान भी सामने आया है। सदन चलते वक्त इस बारे में जरूर हम देखेंगे। बागी विधायकों के घर वाले उनसे सवाल कर रहे हैं, विधायक घर वापसी के बारे में भी जरूर सोचेंगे। तो देखिए, इस दौरान बड़ा आरोप लगाया है सुखविंदर सुक्खू ने कि उनके जो तमाम विधायक हैं उन्हें खरीदा जा रहा है। और ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा में हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में कभी ऐसा हुआ नहीं, कांग्रेस के 6 विधायकों ने अपना ईमान बेच दिया है। तो आजाद उम्मीदवार है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता है जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था। जब 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं, अब जिस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, अभी तो सेशन चल रहा है ना, तो जब सेशन चलेगा तो उस समय देखेंगे। क्योंकि राज्यसभा में एक बात याद रखना, राज्यसभा की जो बात है, उन जो गे है उसमें से कई लोग, उनके परिवार के लोग उनसे पूछ रहे कि आपने ऐसा क्यों किया। जब उनके घर वाले पूछ रहे तो उसमें सोच सकता कई लोग अभी घर वापसी की तरफ भी सोचे। तो देखिए, लगातार हिमाचल के हालात पर टाइम्स नाउ नवभारत की नजर बनी हुई है। हमारे संवाददाता मनोज और हमारे साथ साथ हमारी सहयोगी पूनम भी जुड़ चुकी हैं। पूनम, सवाल यही कि एक तरफ एकमात्र राज्यसभा की सीट में कांग्रेस को जोरदार झटका लगा तो बीजेपी का जोश आई है, कल जिस तरीके से उन्हें जीत मिली है। आज सवाल यह है कि आखिर अब सत्ता परिवर्तन भी होगा हिमाचल में? कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह एश्योर्ड है कि अब जो है उनकी सरकार बनने वाली, क्योंकि जयराम ने कल भी कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास जो है मेजॉरिटी, जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं काफी हमारे साथ हैं, 6 ऑलरेडी हमारे साथ हैं और 3 इंडिपेंडेंट हैं और बाकी भी जो है हमारे उसमें है कि 4-5 हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। साथ में उनका ये भी कहना है कि अब जो है सुक्खू सरकार को जो है सुक्खू को रिजाइन कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह आश्वस्त है बीजेपी कि अब हमारी सरकार हिमाचल में बनने वाली है। और जिस तरह उन्होंने राज्यसभा का चुनाव जीता तो उसके बाद जो उनका मोरल है वो और भी हाई हो चुका है। और साथ में अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनके जो हाई कमान से उन्होंने भी वो सतर्क हो गई है। साथ उन्होंने भूपिंदर सिंह हुड्डा और कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री है डीके शिव कुमार को भेजा है ताकि जो बागी नेता हैं उन्हें मनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बागी नेता ये चाहते हैं कि वो नाराज चल रहे हैं सीएम सुक्खू से। तो उनका ये कहना है कि अगर सीएम सुक्खू को जो है हटा दिया जाए और दूसरे सीएम बनाए जाए हिमाचल में तो हम कांग्रेस पार्टी में दोबारा से आना चाहते हैं। ठीक है पूनम, मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, तो देखिए, लगातार हिमाचल की सियासत से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और
आज जो सबसे बड़ी हलचल ये थी कि जयराम ठाकुर जो हैं वो राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टाइम्स नाउ भारत पर देखिए, गवर्नर से मुलाकात करते हुए। और इस दौरान यही थी कि नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो लाया जा सकता है और इसे लेकर चर्चा राज्यपाल से की जा सकती है। बीजेपी अब सत्ता में आने का पूरा प्लान हिमाचल में बना चुकी है क्योंकि 6 विधायक कांग्रेस के जो हैं वो अपना रुख बदल चुके हैं और ऐसे में जयराम ठाकुर की गवर्नर से यह मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। इशारा बीजेपी ने साफ तौर पर अब कर दिया है कि सत्ता परिवर्तन हिमाचल में शायद हो सकता है। मनोज का रुख कर लेते हैं, वो भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जरा बताएं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस वक्त बहुत ही गहरा संकट है, इससे उभरने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति तैयार कर रही है अब? देखिए, बहुत ज्यादा गहरा संकट है और किसी ने शायद ही सोचा होगा कि इतनी जल्दी ये संकट आ जाएगा, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में, 40 सीटें वो जीते थे। लेकिन जिस तरीके से विधायक असंतुष्ट हैं पार्टी से, खासकर जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उसकी वजह से पूरा का पूरा सियासी संकट खड़ा हुआ। और जो राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ उसमें नाराजगी खुलकर जाहिर हो गई है और सूत्र बता रहे हैं कि 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की वो तो खुलकर विरोध में आ गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के। लेकिन और करीब 20 और विधायक हैं जो असंतुष्ट हैं, जो चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाना चाहिए। हालांकि पार्टी की कोशिश यही है कि अगर विधायक कांग्रेस के एकजुट रहते हैं और इस पर सहमति बन जाती है कि किसी अन्य विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो सरकार बचाई जा सकती है। तो इस रणनीति पर फिलहाल काम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी यहां पर एक बहुत बड़ा मौका है और उसी मौके को भुनाने के लिए हमने देखा है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला से लेकर हरियाणा के पंचकुला तक दौड़ चल रही है, एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, लगातार जो सियासी माहौल है वादियों का वो गर्मा गया है। और जयराम ठाकुर सुबह सुबह राजभवन पहुंचे हैं और उन्होंने कई आशंकाएं एक साथ जाहिर की हैं। वो कह रहे हैं कि जो विधानसभा स्पीकर हैं वो सही से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित भी किया जा सकता है, इसलिए डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए वॉइस वोटिंग से। यानी कि हम देखते हैं अक्सर विधानसभा में जब कोई बिल पारित होता है तो या प्रस्ताव लाया जाता है तो ध्वनि मत से उसको पारित कर दिया जाता है। तो अब क्योंकि जयराम ठाकुर को भी पता है कि बहुत सारे विधायक कांग्रेस के नाराज चल रहे हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि डिवीजन ऑफ वोट हो, वोटिंग कराई जाए, बजट पर हो या किसी प्रस्ताव पर, तो उससे साफ हो जाएगा कि सरकार के पास अब विश्वास नहीं है, विश्वास खो चुकी है। और इसीलिए ये जो सरगर्मियां हैं ये इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बढ़ गई हैं। जी, तो सरगर्मियां हिमाचल प्रदेश में बढ़ गई है। निश्चित तौर पर सियासी संकट के बादल जो हैं वो सुक्खू सरकार पर मंडराने लगे।